कानून पालन करने वाले सभ्य लोगों की असीमित सहिष्णुता से सहिष्णुता का लुप्त होना तय है। यदि हम असहिष्णु, कट्टर या दुष्ट लोगों के प्रति भी असीमित सहिष्णुता का विस्तार करते हैं, यदि हम असहिष्णु दुष्ट लोगों के आक्रमण के विरुद्ध एक सहिष्णु समाज की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सहिष्णु लोग एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएंगे और उनके साथ उनकी सहिष्णुता भी नष्ट हो जाएगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, यमन और कितने ही देशों में बढ़ती कट्टरता को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्रिटेन में बढ़ती कट्टरता से निराश होकर यूएई सरकार ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए सरकारी फंडिंग और स्कॉलरशिप में कटौती करने का फैसला किया है। ऐसे देश बहुत सारे हैं जहां अल्पसंख्यकों का जीवन नरक समान है, क्योंकि यहां सभ्य सहिष्णु लोगों की प्रजाति नष्ट हो गई। इन कथनों में मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हमें हमेशा असहिष्णु लोगों के विचारों को दबाना चाहिए। जब तक हम उनका युक्तिसंगत तर्कों से मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें जनमत द्वारा, कानून द्वारा नियंत्रित रख सकते हैं, तो उनका दमन करना निश्चित रूप से अनुचित होगा। लेकिन हमें आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक भी उन्हें दबाने का अधिकार जताना चाहिए, क्योंकि यह आसानी से हो सकता है कि वे युक्तिसंगत तर्क के स्तर पर हमें सुनने के लिए तैयार न हों, बल्कि वे अपनी बातें सभी की निंदा करके शुरुआत करें। वे कानून की कमजोरियों का फायदा उठाए, समाज को तोड़ने का उपक्रम करें और उन्हें आपस में लद का प्रयत्न करें। प्रांतों को भाषा, लिंग, भोजन, कपद्धे, जाति या नस्लों के आधार पर बांटने या आपस में लड़ाई झगड़ने को प्रेरित करें। जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चियों का अपहरण करके, धर्मांतरण करके और ज्यादा बच्चे पैदा करके जनांकिकी को बदलने का प्रयास करें, तो राष्ट्र की रक्षक एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देकर इन शक्तियों को शीघ्र रूप से कुचलने का प्रयास करना चाहिए। यदि राष्ट्र ये कदम नहीं उठाते तो वे सभ्य देश शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। तर्क वितर्क संवाद में भाग न लेकर वे अपने अनुयायियों को तर्कसंगत बहस सुनने से मना कर सकते हैं, क्योंकि वे तर्कपूर्ण विचारों के बारे में कह दे कि वे भ्रामक हैं। और वे अपने अनुयायियों को सिखा सकते हैं कि तर्कों का जवाब मुक्कों के बल पर दें, पिस्तौल के बल पर दें, जिहाद या धर्म युद्ध के बल पर दें। इसलिए हमें सहिष्णुता के नाम पर असहिष्णु लोगों को सहन न करने का अधिकार जताना चाहिए। हमें यह दावा करना चाहिए कि असहिष्णुता का प्रचार करने वाला कोई भी आंदोलन यदि कानून से बाहर है, हिंसा करने, दंगा करने, प्रतिष्ठानों को लूटने को उकसाता है, तो हमें असहिष्णुता का प्रसार करने और उत्पीड़न को उकसाने को उसी प्रकार अपराध मानना चाहिए जिस प्रकार हम हत्या, अपहरण, बलात्कार या बंधुआदास व्यापार के पुनरुद्धार को उकसाने को अपराध मानते हैं। भारत जिन समस्याओं से अब तक जूझता आया है, यूरोप उन समस्याओं से आने वाले कुछ दशकों में जूझेगा। 20वीं सदी के एक प्रभावशाली ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक कार्ल रेमंड पॉपर 1902-1914 अपनी कृति द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में यूरोप को इन समस्याओं से चेताने का प्रयास किया था।